लेकिन सबसे पहले आपको आज की तारीख बताते हैं। आज तारीख है 31, महीना है जुलाई और साल है 2025। ये वो तारीख है जिसे इतिहास हमेशा याद रखेगा। जब जब इस देश में हिंदू आतंकवाद, भगवा आतंकवाद, सैफरन टेरर की बात होगी, तब तब इस देश में इस तारीख को याद किया जाएगा। और ऐसा इसलिए होगा क्योंकि आज ही के दिन एनआईए की विशेष अदालत ने 2008 के मालेगांव बम धमाके मामले में सभी 7 आरोपियों को बरी कर दिया है। ये वही मामला था, ये वही हमला था जिसके बाद देश में भगवा आतंकवाद यानी सैफरन टेरर की थ्योरी गढ़ दी गई थी। देश में यह धारणा बनाने की कोशिश हुई कि एक हिंदू भी आतंकवादी हो सकता है। अगर 26/11 के मुंबई हमले में कसाब जिंदा ना पकड़ा गया होता तो शायद पूरी दुनिया इस भगवा आतंकवाद पर यकीन भी कर लेती। लेकिन कहते हैं ना, झूठ चाहे जितनी तेज दौड़ ले, सच उसे पकड़ ही लेता है। तो इस झूठ को भी आज सच ने पकड़ ही लिया। आज एनआईए की विशेष अदालत ने मालेगांव बम धमाके मामले में सभी 7 आरोपियों को बरी कर दिया है। यह बम धमाका 17 साल पहले 29 सितंबर 2008 को नासिक जिले के मालेगांव में हुआ था। दावा था कि हमलावरों ने एक मोटरसाइकिल में पहले आरडीएक्स फिट किया, बाद में इसे मालेगांव के एक ऐसे चौक पर खड़ा कर दिया जहां रमजान के दौरान भारी भीड़ जमा थी। जब विस्फोट हुआ तो इसमें 6 लोग मारे गए, 100 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। मारे गए सभी लोग मुसलमान थे, इसीलिए उस वक्त देश में हिंदू आतंकवाद की थ्योरी गढ़ी गई। ये आरोप लगाए गए कि कुछ कट्टरपंथी हिंदुओं ने रमजान के महीने में मुसलमानों को निशाना बनाया और वो देश में बढ़ते इस्लामिक आतंकवाद का बदला लेना चाहते थे। उस वक्त इस बम धमाके ने भारत की पूरी राजनीति को भी हिलाकर रख दिया था और कांग्रेस के कुछ नेता पूरे यकीन के साथ कह रहे थे कि इस हमले के पीछे भगवा आतंकवाद ही है। हमले के वक्त महाराष्ट्र में कांग्रेस एनसीपी गठबंधन की सरकार थी। मुख्यमंत्री कांग्रेस के विलासराव देशमुख थे, जबकि देश में भी कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए की सरकार थी। मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे। इस हमले के तुरंत बाद इसकी जांच महाराष्ट्र एटीएस को सौंप दी गई और एटीएस की जांच इसी बात पर केंद्रित थी कि यह हमला हिंदू आतंकियों ने ही किया है। 20 अक्टूबर से 20 नवंबर 2008 के बीच कुल 7 आरोपी गिरफ्तार हुए, जिनमें साध्वी प्रज्ञा को मुख्य आरोपी बनाया गया। उन पर यह आरोप लगा कि जिस मोटरसाइकिल से बम धमाका हुआ वो उन्हीं के नाम पर रजिस्टर्ड थी और वो इस धमाके की मास्टरमाइंड है।